एक इम्पोर्टेंट नोटिस ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन बी 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश और ऑप्शन सी है 25 राज्य 7 केंद्र शासित और ऑप्शन डी है 24 राज्य व 7 केंद्र शासित। तो बेटा बता दूं, आपका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप जो है ये किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? जो न्यू मूर द्वीप है, देखो बेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने की कोशिश करना। न्यू मूर जो द्वीप है ये किन दो देशों के विवाद का कारण है? ऑप्शन भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, इजराइल और सीरिया। तो बेटा देखो भारत की बात चली तो ऑब्वियस भारत का ही विवाद रहा होगा। तो न्यू मूर जो द्वीप है ये किस किस के बीच विवाद का कारण है? तो न्यू मूर द्वीप जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का कारण है। किस किस के बीच? तो बांग्लादेश और भारत के बीच में विवाद का कारण है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है, विश्व में 2.4% क्षेत्रफल भारत में विश्व की कितनी जनसंख्या का पोषण करता है? ऑप्शन ए 11%, ऑप्शन बी 14%, ऑप्शन सी 17.5% और अगला ऑप्शन डी है आपका 21%। तो बताइए बेटा आपका सही उत्तर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा, भारत का विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है। कितनी प्रतिशत? तो 17.5%, 17.5% जनसंख्या का पोषण करता है भारत। समझ में आ रहा है? भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? तो 17.5%। एकदम से क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब कथन असत्य की बात चल रही है, थोड़ा सा सीरियस होकर समझने की कोशिश करना। ठीक है, भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड में के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बेटा जो गलत उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी आपका गलत उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये भी तुम्हारा सही है कि भारत की स्थल सीमा 15,200, भारत के स्थल खंड 6100 और भारत का देशांतरी विस्तार, ये भी आपका सही। तो तीनों सही हो जाएंगे, चौथा आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ऑप्शन देखो दे रखे हैं। ऑप्शन ए, भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 है। कहीं कहीं देखो ये समझने की कोशिश करना, 75 कल मैंने समझाया था, 7516 की जगह कहीं कहीं 7517 भी लिखा मिलता है। ठीक है, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बता दें, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा, पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि नहीं है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है? प्रमाणिक मध्याह्न रेखा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है। ऑप्शन ए 47 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन बी 85 डिग्री 30 मिनट, ऑप्शन सी 84 डिग्री 30 मिनट और ऑप्शन डी है आपका 82 डिग्री और 30 मिनट। कौन सा आपका सही उत्तर है? बताइए कौन सा आपका सही उत्तर है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए, मैं 30 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ, बताइए।
कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको बताना है। बेटा आपको बता दें, आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ABCD में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, 82 डिग्री 30 मिनट। क्या सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, 82 डिग्री 30 मिनट। अब समझ लेना कैसे, थोड़ा समझने की कोशिश करना कैसे। देखो बेटा क्या होता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो डिग्री टोटल आपके पास कितनी है, 82 इंटू 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका, और 8 चौक 32 हो जाएंगे, टोटल 328 हो गई। ठीक है, 328 आपका ये हो गया। समझने, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, सॉरी थोड़ा सा। 82 इंटू 4 बराबर 328 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब 1 घंटे में 4 डिग्री होती हैं, 1 घंटे में भी कितनी डिग्री होती हैं, 4, तो 30 मिनट में कितनी डिग्री हो गई, ये जब 1 घंटे में 4 डिग्री तो 30 मिनट में 2 डिग्री हो गई। आप समझने की कोशिश करना, तो 328 डिग्री तो ये थी और 2 डिग्री ये हो गई, टोटल डिग्री कितनी हो गई, 330 मिनट। सॉरी, 1 डिग्री में 4 मिनट होती हैं और 1 घंटे में भी 4 मिनट होती हैं। टोटल डिग्री कितनी हो, टोटल मिनट कितनी हो गई, ऐसे समझने की कोशिश करना। 1 डिग्री इज इक्वल 4 मिनट, तब 82 डिग्री गुणा 4 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 328, और 30 मिनट की जो है उसकी 1/4 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 डिग्री और हो जाएगी, तो टोटल जो डिग्री हो जाएगी वो 330 हो जाएंगी। ठीक है, 330 मिनट हो गई आपकी टोटल। कितनी मिनट हो गई, क्योंकि 82 डिग्री में 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो 82 डिग्री में 328 मिनट हो गई, और 2 मिनट इस 30 की हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आधी डिग्री से मानते हैं, तो टोटल हो जाएगी 330 मिनट। अब 330 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट होती, जब इसे डिवाइड करेंगे इससे, जब इसे काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 सही 1/2। क्या आंसर आ जाएगा, 5 सही 1/2, अर्थात 5.5 घंटे का टाइम इसलिए यहाँ पर प्लस हो जाता है हमारा। अब यहाँ से समझ में आ जाएगा, 5.5 घंटे का टाइम जो है हमारे भारत का प्लस है, अधिकतर चलता है ग्रीनविच टाइम से। ठीक है, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D आपका सही उत्तर है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है, ऑप्शन A, B, C या D। भारत कहाँ अवस्थित है आपको बताना है, पूरे विश्व के मैप में भारत कहाँ अवस्थित है बताइए। ABCD में आपका सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। भारत जो है ऑप्शन नंबर C जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अब ये बताइए, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो बेटा भारत जो है वो किस गोलार्ध में है, तो भारत बेटा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किस में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। क्लियर हो रहा है बेटा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। मिजोरम से सीमा नहीं लगी हुई है, वह राज्य कौन सा है। नागालैंड, म्यांमार, असम और त्रिपुरा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा नागालैंड जो है उसकी मिजोरम राज्य से सीमा नहीं लगी हुई है। क्लियर हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन A सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। अब अरुणाचल प्रदेश से सीमा नहीं लगती है, असम, नागालैंड, भूटान और मणिपुर। तो बेटा बता दें, अरुणाचल प्रदेश से जिसकी सीमा नहीं लगती है वो आपका है ऑप्शन नंबर D, मणिपुर। क्या सही उत्तर है, मणिपुर आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है, तो वो बेटा हो जाएगा आपका राजस्थान जो सटा हुआ नहीं है वो महाराष्ट्र की सीमा से नहीं है। किसकी सीमा से, महाराष्ट्र की सीमा से। चलते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है,
संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? भारत में निम्न राज्यों में से किसके बीच में स्थित हैं संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली? अगर दादरा और नगर हवेली की बात की जा रही है तो ये किन दो राज्यों के बीच में स्थित हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात और मध्य प्रदेश और गुजरात, ऑप्शन सी है गुजरात व महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो दादर और नगर हवेली जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। किसके? गुजरात और महाराष्ट्र आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेफा के नाम से जाना जाता है? नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और डी असम। तो नेफा के नाम से जाना जाने वाला राज्य कौन सा है? तो बेटा नेफा के नाम से जो राज्य जाना जाता था वो था आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश नेफा के नाम से जाना जाने वाला राज्य था। क्लियर हो रहा है? आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन सी मध्य अंडमान और ऑप्शन डी है छोटा अंडमान। तो पोर्ट ब्लेयर बेटा कहाँ स्थित है? देखो पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपके दक्षिणी अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? तो दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए है मदुरई तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड, अलवर राजस्थान। कौन सा निम्न में से युग्म सही नहीं है? तो देखो बेटा अलवर राजस्थान में पड़ता है, हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है, झांसी और मदुरई। तो देखो बता दें आपको कि झांसी जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, जबकि जो मदुरई है वो तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश और झांसी वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, धनुषकोटी की, मालदीव की और लक्षद्वीप की। तो बेटा आपको बता दें जो इंदिरा पॉइंट है ये किसकी दक्षिणी नोक है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दक्षिणी नोक है। अर्थात क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उसका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। तो देखो सबसे बड़ा तो तुम्हारा हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा तुम्हारा क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, अब राजस्थान के बाद की बात की जाए तो राजस्थान के बाद तुम्हारा आता है बड़े में, वो आता है एमपी। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान हो गया, सेकंड नंबर पे तुम्हारा हो जाएगा एमपी, थर्ड नंबर पे आता है तुम्हारा महाराष्ट्र और फोर्थ नंबर पे आएगा तुम्हारा उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर। तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो वो बेटा स्थित है भारत की सबसे बड़ी सुरंग वो किस राज्य में स्थित है जवाहर सुरंग? तो वो आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू और कश्मीर में। किसमें? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 5700 किलोमीटर, 5900 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 6300 किलोमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बेटा बता दें कि जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई की अगर बात की जाए लगभग, तो वो हो जाएगी आपकी 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन है, सियाचिन है ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र,
भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमांत क्षेत्र, भारत और म्यांमार के बीच सीमांत क्षेत्र और भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो बता दें क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद सीमांत क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में ऊपर किनके मध्य झगड़ा है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में, जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र है उसके ऊपर किनके बीच झगड़ा है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल और चीन और नेपाल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के झगड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर ये भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो बेटा बता दें जो सियाचिन ग्लेशियर है ये जम्मू कश्मीर में अवेलेबल है। कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह। तो क्वेश्चन नंबर 23 का बेटा जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो बता दें वो आपका हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपका सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलते अगला क्वेश्चन है भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है। जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी नोक कौन है। ऑप्शन ए कैप कैमोरिन, कैलीमेयर बिंदु, इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोवलम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाए, तो कैप कैमोरिन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। ये बेटा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन को प्रीवियस पूछा गया है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, तो थोड़ा सा सीरियस पढ़ने की कोशिश करना। निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। पूर्व से पश्चिम के क्रम में आप लगाइएगा। तो देखो पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। कल हमने एक ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ये ट्रिक बताई थी, मित्र पर गमछा झार। अगर इस ट्रिक को देखें तो में से हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, और त्र से हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, लेकिन इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए नहीं हैं तो हम क्वेश्चन की तरफ ही चलेंगे। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। अब पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन ए सही है या बी या सी या डी, तो आपको बता दें बेटा क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 4 7 5 1 पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपका निकल करके आ जाए क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। जो पटकाई की पहाड़ियाँ ये भारत को किससे अलग करती हैं। ऑप्शन ए चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं बेटा ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। किससे, तो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। क्लियर हो रहा है बेटा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। राज्य समूह जिससे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। ऑप्शन ए मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मिजोरम, असम और नागालैंड। क्या हो जाएगा, मिजोरम, असम और नागालैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एक बार हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, जियोग्राफी में भी पूछा जाता है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसका निर्धारण किसने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टीफन रेडक्लिफ और लॉरेंस ने। तो बेटा
क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन पड़ी थी, ठीक है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, ठीक है, इन्हीं के स्थान पर रेडक्लिफ लाइन का नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मेघालय, सी पश्चिम बंगाल और डी त्रिपुरा। तो तीनों ओर से किससे घिरा है आपका बांग्लादेश से? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रि का मतलब ही होता है बेटा 3, त्रि का मतलब क्या होता है? तो त्रि का मतलब ही होता है 3, तो तीनों साइड से घिरा है किससे? बांग्लादेश से। अगला क्वेश्चन, डूरंड लाइन निम्नलिखित में से 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। जो डूरंड लाइन है ये 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा डूरंड लाइन का वो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाए। क्या हो जाए? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा है उसे कहते हैं डूरंड लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अब देखो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन बोलेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और टाइम भी बहुत स्पेंड होगा। तो ऑप्शन आप खुद ही पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करें, ऑप्शन को पढ़ें और उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों से एक और गुजारिश है कि हर क्वेश्चन का कमेंट स्पेशल ना दिया करें। आप क्या किया करें कि एक ही कमेंट में, जैसे 1 का अगर बी आपको लग रहा है, 2 का सी लग रहा है, तो एक ही कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए तो आप क्या करें कि एक पेपर लीजिएगा, नोटबुक लीजिएगा और उस पर पहले आप नंबरिंग कर लीजिएगा 1 से लेकर के 40 तक, ठीक है। 1 का जो हो वो लिखते जाइएगा, आपके हिसाब से उसी तरीके से लिखते जाइएगा। क्योंकि ऐसा क्या होता है कि जब आप लोगों के नंबर देते हैं ना तो एक एक कमेंट आपका देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से कर लेंगे ना, एक पेपर पे ही सारे कमेंट होंगे या एक ही कमेंट में, जैसे एक कमेंट करो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी सी, कुछ लोग एक ही कमेंट में महाभारत लिख देते हैं, तो आपको एक ही कमेंट में महाभारत नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, एक ही कमेंट में 40 प्रश्नों के उत्तर दे देने। कमेंट वही रहेगा आपका, लास्ट में वो आप कमेंट अपना सेंड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ऐसा आप करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, हमें चेक करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और एक बार में आ भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? ऑप्शन ए, वे आकार में काफ़ी छोटे हैं, वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, वहाँ अति शुष्क जलवायु है, वे मुख्य भूमि के विस्तारित क्षेत्र हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं। क्या सही उत्तर हो जाएगा? वे सभी प्रवाल उद्गम के हैं, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वतम स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का पूर्वतम स्थान है वो कौन सा है? मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। तो क्वेश्चन नंबर आपका 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वतम राज्य की बात की है तो पूर्वतम राज्य जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के, अगर मान लीजिएगा भारत का मैप ये है तो अरुणाचल, सपोज करो तो अरुणाचल प्रदेश इस जगह पर है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? सबसे पूर्व की ओर कौन सा अवस्थित है भारत के प्रमुख नगरों में से, ठीक है। अगर प्रमुख नगरों को देखा जाए तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ और बेंगलुरु, ठीक है। सबसे अधिक प्रमुख भारतीय जो नगर पूछेगा उनकी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई राज्य की आप सोच लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाए? लखनऊ जो है सबसे ज़्यादा पूर्व की ओर स्थित है, लखनऊ, जो महानगरों की बात कर रहे हैं, महानगरों में, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत के किस भाग में बैरम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? बैरम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही उत्तर क्या है? बैरम द्वीप ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, अंडमान द्वीप समूह में बैरम ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य में एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन थी? ठीक है, ऑप्शन ए गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लौर और वारंगल। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? तो बता दें, क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्नूल आंध्र प्रदेश की 1953 में राजधानी बनी थी। क्लियर हो रहा है? चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ती हैं? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो बेटा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, सी और डी, 3 बड़े राज्य पूछे गए हैं क्षेत्रफल के क्रम में। तो बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का? तो बता दें, क्वेश्चन नंबर 38 का सही जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या सही उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स के जो ग्रुप है उसमें नहीं आता है, कौन सा राज्य? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा बेटा, जो पश्चिम बंगाल है ये 7 सिस्टर्स के ग्रुप में नहीं आता है। किस ग्रुप में नहीं आता है? तो पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर्स के ग्रुप में नहीं आता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वत, तटीय मैदान और दक्षिण का पठार। तो क्वेश्चन नंबर 40 का बेटा सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण का जो पठार है, कौन सा पठार? दक्षिण का पठार है, ये सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, दक्षिण का पठार। बेटा आप लोग जब यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ सब लोग लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है,